अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट जुलाई 2024 की सीरीज़ में CDP इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हमारा 8वां चैप्टर है जिसका नाम है लर्निंग थ्योरीज़। ठीक है, कि एक आमोजिश की जो नज़रियात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, जिसमें सबसे पहले जो थ्योरी है उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेश करने वाले हैं IP पावलोव या फिर आइवन पावलोव इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आइवन पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखना ज़रूरी है कि क्योंकि हमने आपको नाम बताए लर्निंग थ्योरीज़, ठीक है, आमोजिश के नज़रियात। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग थ्योरीज़ में के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है लर्निंग, उसके मायने हमको मालूम होना चाहिए, जो मुख्तलिफ़ पीरियड्स के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग का मतलब क्या है और एक्विजिशन का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं समझते कि लर्निंग क्या है। आमतौर पर जो किताबों के अंदर कही जाती है तो यूँ समझा जाता है कि लर्निंग क्या है, डिज़ायर्ड चेंज है हमारे बिहेवियर के अंदर। ठीक है, और वो जो चेंज है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। और अगर हम तालीम की बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है, तो हम यूँ कहते हैं कि द पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन काइंड, कि इंसानों के अंदर जो मुस्बत तब्दीली होती है कॉग्निटिवली, सोशली, समाजी तौर पर, या फिर वो माशी तौर पर हो या मोरली हो, तमाम तब्दीलियाँ जब पॉजिटिव होती है तो जब उसे तालीम का नाम देते हैं, एजुकेशन का नाम देते हैं। तो लर्निंग की डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह पेश की जा रही है कि लर्निंग ब्रिंग्स आउट द डिज़ायर्ड चेंजेस आवर बिहेवियर एंड दीज आर रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर लर्निंग के जो थ्योरीज़ हैं उसमें सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसकी तारीख जो किताबों के अंदर मौजूद नहीं है बहुत सारे, लेकिन हमने अलग अलग किताबों से, अलग अलग सोर्सेज से इसको यहाँ पर जमा करने की कोशिश की है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है। तो डेफिनेशन क्या बनती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, ये एक सीखने का अमल है, दैट ऑकर्स व्हेन टू स्टिमुलाई आर रिपीटेडली पेड, जहाँ पर दो स्टिमुलाई, आमतौर पर हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्टिमुलस होता है, मुहर्रिक होता है। तो यहाँ पर जिस चीज़ को आपको याद रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर दो स्टिमुलाई हो गए और वो दोनों भी पेयर्ड हो गए। पेयर्ड का मतलब होता है दे आर बोथ एसोसिएटेड, उन दोनों का कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा होगा, दोनों को एसोसिएट किया जाएगा। और a response that is at first elicited by the second stimulus is eventually elicited by the first stimulus alone, कि जो पहला रिस्पांस होगा स्टिमुलस की जानिब से वो इवेंचुअली होगा इलिसाइट, और दोनों चीज़ों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब इलिसाइट का मतलब होता है खुद ब खुद जनरेट होना, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो स्टिमुलाई होगा उसके नतीजे में जो रिस्पांस आएगा वो भी इवेंचुअली आपको मिलेगा। इसकी डेफिनेशन का पूरा मतलब हम आगे के एक्सपेरिमेंट में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो आइवन पावलोव की दी हुई है, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशिया के। ठीक है, ही वॉज रिसर्चिंग ऑन सैल्वेशन इन डॉग्स इन रिस्पॉन्स व्हेन दे आर। अब ये पूरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ये बैकग्राउंड है कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहाँ से मिली, क्यों मिली। ठीक है, तो ये जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम आइवन पावलोव है, वो डॉग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, किस चीज़ के ऊपर, सैल्वेशन के ऊपर। ठीक है, सैल्वेशन का मतलब होता है उनकी जो राल टपकती है, उनका जो लुआब उनके मुंह में आता है फूड को देखकर, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, कि वो फूड को देखकर सैल्वेशन क्यों करते हैं, इस चीज़ के ऊपर IP पावलोव रिसर्च कर रहे थे। ही इंसर्टेड is a small test tube into the mouth of the dog to measure the saliva when food is given and also observe the salivation। उन्होंने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट में डॉग के मुंह में एक टेस्ट ट्यूब भी डाली
किस लिए डाली? ताकि वो सलाइवा को, थूक को मेजर कर सके। कब मेजर कर सके? जब उसके सामने फूड यानी ग़िज़ा उसके सामने पेश की जा रही है। और वो इस बात पर रिसर्च करने लगे कि जब भी वो फूड स्टेप सुनता है, यानी कि जो भी शख्स, उनका असिस्टेंट जब भी डॉग को फूड ले जाकर दे रहा है, तो पहले तो एक चीज़ ये है कि फ़ूड को देखकर सलाइवा आना डॉग के मुंह में, ये एक फूड एक स्टिमुलाई है, नेचुरल स्टिमुलाई है। और कुत्ते का सलाइवा सिक्रेट करना, इलिसाइट करना, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसके साथ साथ बाद में उन्होंने ऑब्ज़र्व किए कि जब उनका असिस्टेंट फूड लेके जाता है तो बग़ैर ग़िज़ा को देखे ही वो असिस्टेंट के फूड स्टेप की आवाज़ सुनकर ही सलाइवा निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने ऑब्ज़र्व करने लगे। पॉलो गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1904 फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेशन के ऊपर उनको उनके रिसर्च पेपर पे उनको यहाँ पर एक 1904 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ये उनके बारे में इंट्रोडक्शन है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने जो आपको मिसाल दिए डॉग की और ग़िज़ा की, तो जो वहाँ पर ग़िज़ा है यानी बोन है या गोश्त है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो ग़िज़ा है इसे हम कहते हैं नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, कुदरती या फितरी मुहर्रिक हम उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल कंडीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है थ्योरी के अंदर, तो क्लासिकल कंडीशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल स्टिमुलस है, फूड है, उसके साथ एक क्लासिक चीज़ को ऐड किया गया है। ठीक है, उस क्लासिक चीज़ का नाम है बेल। ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। ठीक है, ये गैर फितरी स्टिमुलस है। इन दोनों को एसोसिएट किया गया। ठीक है, पहले हड्डी देखकर ही कुत्ता सलाइवेशन करता था, उसके बाद वो सिर्फ बेल बजाने पर ही सलाइवेशन करता है। तो ये जो नेचुरल स्टिमुलस हैं उसकी जगह पर बाद में आर्टिफिशियल स्टिमुलस ले लेता है। इसी चीज़ को हमको आगे चल के समझना है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्लासिकल का मतलब हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इस थ्योरी का नाम क्लासिकल क्यों कहा गया। कंडीशनिंग तो है, कंडीशनिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि शर्त रखी गई है। वो शर्त है किसी भी रिस्पॉन्स के लिए शर्त रखी गई है कि कोई ना कोई स्टिमुलस हो। ठीक है, कोई ना कोई मुहर्रिक हो। तो यहाँ पर कुत्ते के लिए फूड स्टिमुलस का काम करता है, नेचुरल स्टिमुलस का काम करता है। उसके साथ एक क्लासिकल चीज़ का एडिशन हुआ, वो बेल है, इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रखा गया। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जी सर, समझ में आए। Classical conditioning is all about to associate with the natural stimulus. It means food with artificial stimulus as shown in figure, that is bell। कि आपको कहा गया यहाँ पर कि अब इन दोनों का जो एसोसिएशन है, इन दोनों को मिलाकर एक बिहेवियर क्रिएट किया गया, उसे क्लासिकल कंडीशनर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, आगे हम उस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। इन दिस थ्योरी द ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट द नेचुरल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है इस प्रैक्टिकल का कि आपको नेचुरल रिस्पॉन्स लेना है, एक आपको फितरी रद्द अमल लेना है ऑर्गेनिज्म की जानिब से या फिर कुत्ते की जानिब से या ह्यूमन बीइंग की जानिब से। किस चीज़ के ज़रिए? नेचुरल स्टिमुलस के ज़रिए या फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस के ज़रिए। ठीक है, अब पूरे थ्योरी के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है, बस एक एक की पॉइंट आप लिख कर रखिए या नोटबुक में इस वीडियो को देखते हुए आप उसको लिखते चलिए। सबसे पहले जो चीज़ तस्वुरात क्लियर करना है आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर, वो सबसे पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जिसके अंदर पहला है अन और दूसरा है कंडीशन। अनकंडीशन, ठीक है, गैर मशरूत, उसे उर्दू में कहेंगे ए स्टिमुलस दैट आर नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर एज अ रिस्पॉन्स विदाउट पीरियड लर्निंग। ठीक है, बग़ैर किसी ट्रिगर के, बग़ैर किसी पीरियड लर्निंग के आपने एक नेचुरल फूड रखा। ठीक है, अनप्लान्ड है, अनकंडीशनल है, एक फितरी अमल है ग़िज़ा का खाना, ग़िज़ा का एक दूसरे को देना या कोई डॉग को ग़िज़ा प्रोवाइड करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
ठीक है। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं अनकंडीशन, इसमें कोई किसी किस्म की शर्त नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। उसे हम कहेंगे UCS यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है मुहर्रिक, तो ग़िज़ा एक मुहर्रिक का काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है। ज़ाहिर सी बात है ये तो डॉग की है, अगर आपके सामने भी गुलाब जामुन या आपकी फेवरेट चीज़ रखी गई तो हम क्या कहते हैं कि हमारे ठीक है। ख़ास तौर पे रमज़ान में अगर आपके सामने रूह अफ़ज़ा रखा गया भरकर, रोज़ा इफ्तारी के टाइम पर आप उन चीज़ को फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये दोनों भी सेम हैं, दोनों भी फितरी चीज़ें हैं, याद रखिए। जहाँ पर भी आपको अनकंडीशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये दोनों भी फितरी आमाल है। ग़िज़ा का पेश होना, ग़िज़ा का देना, ग़िज़ा का लेना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली ट्रिक करते हैं इन चीज़ों को, नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरह नेचुरल स्टिमुलस पर, एक फितरी मुहर्रिक पर आपको फितरी रद्द अमल भी मिलेगा, ठीक है। कुत्ते के सामने नेचुरली आपने खाना रखा फितरी तौर पर, तो उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, उसी को अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। एंड अनलर्न, और जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो अनलर्न होता है, वो सीखा हुआ नहीं होता, ठीक है। कुत्ते ने राल टपकाना या सलाइवेशन कुत्ते ने सीखा हुआ नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग रिस्पॉन्स टू द अनकंडीशन स्टिमुलस। जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा भी एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसको देखकर अनकंडीशन रिस्पॉन्स डॉग की जानिब से आपको देखने को मिलता है। दोनों भी चीज़ें अनलर्न हैं। ग़िज़ा का पेश करना एक फितरी चीज़ है, ग़िज़ा को देखकर सैलिवेशन करना अनकंडीशन रिस्पॉन्स से फितरी अमल है, ठीक है। समझ में आए दोनों चीज़ें, UCS और UCR समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है बताइए, तो मैं और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। समझ में आ रहा है दोनों चीज़ें? सर UCS का एक बार थोड़ा नहीं आया वो अच्छे से समझ में। UCS का मतलब क्या होता है? अनकंडीशन का मतलब हमने आपको शुरुआत में समझाया। अनकंडीशन का मतलब है गैर मशरूत, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं मतलब फितरी अमल है, ठीक है। ग़िज़ा आप कोई भी एनिमल हो, आप उसको खाना देते हैं, तो ये एक फितरी चीज़ है, नेचुरल है, ठीक है। तो डॉग के सामने आपने फूड रखें, ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, इसमें कोई किसी किस्म की शर्त नहीं रखी आपने, नेचुरल फिनोमिना है उसे हम, और ग़िज़ा जो है वो एक एज ए स्टिमुलस का काम करती है, ठीक है। स्टिमुलस कहते हैं मुहर्रिक को, तो ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस को ही अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। और उसी नेचुरल स्टिमुलस की बुनियाद पर डॉग ने फूड को देखा और नेचुरली सलाइवेशन का अमल किया, सलाइवेशन ने उसके मुंह से राल टपकना शुरू हो गई। तो अनकंडीशन स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशन रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों भी फितरी अमल है, इसमें अंदर आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं है, दोनों भी अनलर्न प्रोसेस हैं, सीखे भी नहीं है। बात समझ में आई? जी जी सर। सादी सीधी सिंपल बात है। ग़िज़ा का एक पेश होना नेचुरल चीज़ है, और ग़िज़ा को देखकर सलाइवेशन करना ये भी नेचुरल प्रोसेस है। दोनों भी ग़िज़ा का पेश करना अनकंडीशन स्टिमुलस है, और ग़िज़ा को देखकर राल टपकाना अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है, रद्द अमल है। सेकंड, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें इजाफी होती है, वो गैर मशरूत था जिसके ऊपर अनकंडीशन लिखा हुआ था। अब यहाँ पर आता है कंडीशन स्टिमुलस, मशरूत मुहर्रिक। अब यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मुहर्रिक है, ए प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस आफ्टर एसोसिएशन विद द अनकंडीशन स्टिमुलस कम्स टू ट्रिगर ए कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर अब इस मिसाल को आसानी से समझिए। ये क्या है? फूड है, ठीक है, डॉग के लिए। ये क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है। इसी अनकंडीशन स्टिमुलस का एसोसिएट हो जाना, ठीक है, किस चीज़ के ज़रिए?
ए प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस दैट आफ्टर एसोसिएशन विथ अनकंडीशन स्टिमुलस कम्स टू ट्रिगर ए कंडीशन रिस्पॉन्स। जब आप किसी कंडीशन स्टिमुलस के ज़रिए कंडीशन रिस्पॉन्स लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ग़िज़ा सलाइवेशन तभी नज़र आएगा आपको जब उसके सामने ग़िज़ा रखी गई है। आपने नेचुरल चीज़ को कंडीशन बता दी है, नेचुरल चीज़ को शर्त बना दी है, ठीक है, कि सलाइवेशन कब नज़र आएगा आपको, जब आपने फूड रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो नेचुरल चीज़ थी वो कंडीशन बन गई। जब आप जानबूझकर ग़िज़ा रखेंगे तब आपको नेचुरल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वही नेचुरल रिस्पॉन्स जो शुरुआत में नेचुरल रिस्पॉन्स था वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है। यहाँ पे ऊपर जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको आसानी से समझाता हूँ। पहला दो बातें हैं, नॉर्मली आपने डॉग को जो है बन नहीं रहा है ठीक से, नेचुरली आपने कुत्ते को फूड पेश किया, ठीक है। इसके नतीजे में आपको नेचुरली क्या मिला, सैलिवेशन मिला, ठीक है। तो ये दोनों भी अनकंडीशन है, दोनों भी आपने अनलर्न तरीके से पेश किए, सडन पेश किए, फितरी तौर पर पेश किए। तो जब तक ये दोनों भी चीज़ें अफ़ाम व तफ़हीम से थी, यानी नेचुरल तरीके से चल रही थी, तब हमने उसे अनकंडीशन स्टिमुलस कहा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहा। बात को समझ में आ रही क्या? पहले ये चीज़ समझ में आई क्या? बोलिए। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, दोनों में किसी किस्म की शर्त नहीं है, दोनों भी नेचुरल प्रोसेस। इतना समझ में आया? जी सर। अब इसी कंसेप्ट को आप कंडीशन बना रहे हैं इसी के अंदर, कि सैलिवेशन जब नज़र आएगा आपको, जब आप डॉग के सामने हड्डी रखेंगे, ठीक है। इसे हम कंडीशन स्टिमुलस कहेंगे, और इस कंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में कंडीशन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डॉग सीख जाएगा, बार बार जो फिनोमिना रिपीट करेंगे, डॉग के सामने ग़िज़ा रखेंगे, उन्हें सैलिवेशन करेगा, फिर ग़िज़ा रखेंगे, उन्हें सैलिवेशन करेगा, ग़िज़ा नहीं रखेंगे, सैलिवेशन नहीं होगा। तो अब वहाँ पर ग़िज़ा क्या बन गई? कंडीशन बन गई। वो जो स्टिमुलस नेचुरल दे रहे थे आप, अब वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया कि आप ग़िज़ा रखेंगे तो ही सैलिवेशन बनेगा, तो वो आप कंडीशन बन गया, ठीक है। और उसके नतीजे में जब आप स्टिमुलस को कंडीशन बना दे रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो सैलिवेशन नज़र आएगा वो कंडीशन रिस्पॉन्स नज़र आएगा, ठीक है। अब वो सीख जाएगा रिस्पॉन्स देना कंडीशन के नतीजे में। अब वो सीख जाएगा कि ग़िज़ा आने के बाद ही मुझे सलाइवेशन करना है, ठीक है। उसका बिहेवियर उसका बता देगा, ए लर्न रिस्पॉन्स टू द प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस। और ये जो रिस्पॉन्स कंडीशन बन चुका है, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स बन चुका है। वो जो रिस्पॉन्स कहाँ से सीखा उसने? नेचुरल स्टिमुलस से सीखा, ठीक है। शुरुआत में हमने जो आपको बताया, सैलिवेशन नेचुरल था, लेकिन बाद में और नेचुरल सैलिवेशन के सामने नेचुरल स्टिमुलस था, लेकिन बाद में उस स्टिमुलस को आपने कंडीशन बना दिए, और उसी कंडीशन के नतीजे में उसने कंडीशन रिस्पॉन्स सीखा सैलिवेशन का, ठीक है। तो अब इसमें से आपने जो 3 लेवल ऑफ कंडीशनिंग है जिसको पाउलो ने पेश किया है, वो 3 लेवल के नतीजे में एक लाइन के अंदर आप उसे समझ सकते हैं। जो बातें रिपीट होगी उसको एक इक्वेशन के ज़रिए पूरे पाउलो के थ्योरी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है, ये स्टेज है, वो है अनकंडीशन स्टिमुलस इज़ इक्वल टू अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप अनकंडीशन, कंडीशन, कंडीशन, अनकंडीशन, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, इससे आप उकताहट का शिकार ना हो, बल्कि इसके मानने को समझें, ठीक है। अनकंडीशन जहाँ पर लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, मतलब फितरी चीज़, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप
समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फितरी तौर पर स्टिमुलस पेश किया गया, उसके नतीजे में जब फितरी तौर पर स्टिमुलस ग़िज़ा पेश की जाएगी तो आपको रिस्पांस कैसा मिलेगा, कंडीशन मिलेगा या अनकंडीशन रिस्पांस मिलेगा। जब अनकंडीशन स्टिमुलस आपके सामने रखा जा रहा है, अनकंडीशनल। ठीक है जी। अनकंडीशन का मतलब आप समझ चुके हैं, अनकंडीशन का मतलब होता है फितरी। जब फितरी तौर पे मुहर्रिक पेश किया जा रहा तो फितरी तौर पर रद्द अमल सामने आएगा। इंग्लिश में इसी जुमले को कहूँ, अनकंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में अनकंडीशन रिस्पांस देखने को मिलता है। ये इस इक्वेशन का मतलब है। समझ में आया पहली इक्वेशन? ये पहली स्टेज है, उसकी थ्योरी पे से हमने अक्स की हुई। दूसरी है नेचुरल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस इज़ इक्वल टू अनकंडीशन रिस्पांस। अब ये जो पहला वाला जो अनकंडीशन रिस्पांस है वो सेकंड में भी आपको मिलेगा, इक्वेशन में अनकंडीशन रिस्पांस ही मिलेगा, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने फूड के साथ किस चीज़ को जोड़ा, फूड के साथ आपने बेल को जोड़ा है, ठीक है। कि जब भी बेल बजाई जाती है तो डॉग समझ जाता है कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो एसोसिएट हुआ, जुड़ाया गया बेल के साथ, लेकिन उसके नतीजे में फूड के साथ बेल भी बजाई जा रही, तब भी फितरी तौर पर आपको रिस्पांस मिलेगा। फितरी तौर पर जो रिस्पांस मिल रहा है सैलिवेशन का, उसे हम UCR ही कहते हैं, अनकंडीशनल रिस्पांस ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगली स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ पर दूसरी स्टेप में फूड के साथ बेल बजाई जा रही, तो इसका मतलब उसका फोकस जो है आप फूड के बजाय आप किधर शिफ्ट होने वाला है, डॉग का फोकस फूड के साथ एसोसिएट होकर किस चीज़ पर फोकस होने वाला है, उसका कंसंट्रेशन बेल पर। जी, वेरी गुड। तो अब तीसरी स्टेट में क्या होगा, अब बेल जो है आपकी जो बेल हैं, ये जो बेल आपको नज़र आ रही है, तो ये जो बेल है अब वो सूरत इख्तियार कर लेगी, कन्वर्ट हो जाएगी कंडीशनड स्टिमुलस के अंदर, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगी और कंडीशन स्टिमुलस का वो आदी हो जाएगा। बेल बजेगी तो वो रिस्पांस देगा, बेल बजेंगी तो रिस्पांस देगा, बेल नहीं बजेंगी तो वो रिस्पांस नहीं देगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ही कंडीशनिंग है। अब बेल बजेगी तो वो रिस्पांस देगा, तो बेल क्या है, कंडीशन बन गई, और कंडीशन की बुनियाद पर रिस्पांस देना कंडीशनिंग रिस्पांस हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर बेल नहीं बजेगी तो समझ जाएगा कि खाना नहीं आने वाला है। दोनों भी आप डिपेंडेंट हो गए। अब वो नेचुरल स्टिमुलस से निकलकर कंडीशन स्टिमुलस पे आ गया, अनकंडीशन स्टिमुलस से निकलकर आप डॉग जो है वो कंडीशन स्टिमुलस पे, तो ये बिहेवियर उसका चेंज हो गया। सब पहले नेचुरल होता था, बाद में आपने उसके बिहेवियर को आर्टिफिशियल के ऊपर डिपेंडेंट बना दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ रहा क्या मिसबा, सानिया मैडम? जी सर, समझ आ रहा है। ओके, तो ये 3 लाइन आपको कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशन के अंदर याद रखना है। पहला, चलो हम ज़बानी करने की कोशिश करते हैं। पहला आप याद रखेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में क्या मिलेगा, बोलिए। अनकंडीशन स्टिमुलस रखिए आपने फूड, उसके नतीजे में क्या मिलेगा, अनकंडीशनल रिस्पांस। वेरी गुड, अनकंडीशन रिस्पांस। दोनों भी क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, ओके। उसके बाद आपने क्या चीज़ इजाफी ऐड किए हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड के साथ आपने क्या ऐड किए, यहाँ पर बेल ऐड किए। तब भी आपको क्या मिला, नेचुरल रिस्पांस मिला, अनकंडीशन रिस्पांस मिला आपको। सिर्फ फ़र्क ये हुआ
कि ये जो इन दोनों का एसोसिएशन हो गया, इन दोनों आपस में मिल गए। इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस था आपका, जो नेचुरल स्टिमुलस था, उसकी मुकम्मल जगह किसने ले लिया? बेल ने। और बेल क्या बन गया? कंडीशन स्टिमुलस बन गया। और कंडीशन स्टिमुलस के बेल के बनने की वजह से ये जो अनकंडीशन रिस्पांस था वो भी कंडीशन स्टिमुलस रिस्पांस बन गया। समझ में आ गया? आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। चलिए, तो ये पॉलोस डॉग हैं जो किताबों के अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आपको नज़र आएंगे, कलर में नज़र आएंगे। तो इस तरह का उसने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, उसने जब भी ग़िज़ा रखा उसका सलाइवेशन हुआ, पहली स्टेप अनकंडीशन बग़ैर किसी शर्त के ग़िज़ा रखा उसने, तो उसने ग़िज़ा को देखकर नेचुरली सलाइवा उसने सिक्रेट किया। तो हर मर्तबा उसने रिपीटेडली किया और उसके यहाँ पर एक मुंह में उसके एक मेजरमेंट करने के लिए उसने ये टेस्ट ट्यूब डाला उसके मुंह में, और उस पूरा सलाइवेशन को उसने अलग ये यहाँ पर काउंट करने लगा कि हर ग़िज़ा के बाद उसका सलाइवेशन कितना होता है, वो भी काउंट किया। फिर एक बेल रखा, ठीक है, फिर वो उसने नेचुरल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद देखा कि जो सलाइवेशन नेचुरली हो रहा था वो बेल बजाने के बाद भी उतना ही होता है क्या। तो फिर उसने बराबर मेजर किया कि जो ग़िज़ा के वक्त जितना सलाइवेशन मिल रहा था, तो अब जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस उसने यूज़ किया बेल का, तब भी उतना ही सलाइवेशन उसको मिलता है। जो आखिरी इक्वेशन है आपकी, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद अगर पूरा ओवरव्यू हम डालने की कोशिश करें पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर, पॉलोज मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिपीटेडली रिंगिंग बेल। ये हमने अभी आपको पूरा समझा दिए। रिपीटेडली बार बार वो करने लगा बेल को, ठीक है, बिफोर प्रेजेंटिंग फूड। फूड क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है। टू ए डॉग विच इज़ नेचुरली कॉज द डॉग टू सैलिवेट। ये चीज़ें हमने देख ली हैं, अच्छे तरीके से समझ ली हैं। आफ्टर द सेवरल पेयरिंग्स एसोसिएशन के बाद द डॉग बिगेन टू सैलिवेट, कंडीशन रिस्पॉन्स। बाद में उसका जो बिहेवियर बन गया वो कंडीशन बिहेवियर बन गया, कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। किसके नतीजे में? इन रिस्पॉन्स टू द बेल। ठीक है, पूरा डिपेंडेंट हो गया वो बेल के ऊपर। अब वो ग़िज़ा नहीं भी देखता है, बेल बजा देते हैं आप, तो समझ जाता है कि मुझे ग़िज़ा मिलने वाली है, और वो स्टार्टेड टू सलाइवेशन। ओके, ये उसका ओवरव्यू है। अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसके एप्लीकेशन क्या है, उसका इतलाक़ क्या होता है तालीम के मैदान में। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसका सलाइवा हुआ, तो फिर भाई एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें हमें समझ में आती है जो हमने यहाँ पर नोट करने की कोशिश की। ये जो नोट्स है किसी किताब के हूबहू नकल नहीं किए गए हैं, ठीक है, बड़ी मेहनतों से इन चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई है आपके लिए। तो पहली जो चीज़ है वो है बिहेवियरल थेरेपी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिहेवियर हम क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान। ठीक है, एक टेक्निक सच ए सिस्टमेटिक डिसेंटिजाइजेशन फॉर ट्रीटिंग फोबियाज। किसी भी चीज़ को, एक नेचुरल चीज़ को आप आर्टिफिशियल चीज़ के ज़रिए रिप्लेस करने के बाद सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइजेशन करके, यानी कि आप उस चीज़ से तवज्जो हटा के नेचुरल चीज़ के बजाय आर्टिफिशियल, अब हर ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा आपको नेचुरल स्टिमुलस मिले, तो नेचुरल स्टिमुलस के बजाय अब आर्टिफिशियल स्टिमुलस जैसा कि बेल का इस्तेमाल किया गया है, तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस का भी आप रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिस्पांस को आप कलेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल रिस्पांस के ज़रिए। तो ये एक बिहेवियरल थेरेपी हम डे टू डे लाइफ के अंदर, एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? जैसा कि वहाँ फूड के साथ बेल को इंट्रोड्यूस किया गया, एडवर्टाइज़ किया गया, एसोसिएट किया गया, तो यहाँ पर उससे मुराद एडवर्टाइजिंग है। एसोसिएटिंग द प्रोडक्ट्स विद पॉजिटिव स्टिमुलाई, कि आप छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ों को के साथ आप दूसरी नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
जैसा कि आमतौर पर हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को भी ये जो टीवी है, मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर वाले हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर संतूर वाले को कोई एक फेयरनेस क्रीम इंट्रोड्यूस कराना है मार्केट में, तो वो क्या करता है, संतूर के 4 के पैकेज के साथ एक फेयरनेस क्रीम आपको फ्री देता है। ठीक है, देता है कि नहीं देता है। फेयर एंड लवली झंडू बाम के साथ कोई और एक चीज़ सैशेट दे देता है। ठीक है, पत्ती के साथ बकेट दे देता है, सर्फ एक्सेल के साथ साबुन दे देता है। तो ये क्या है, एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, कि किसी चीज़ को एसोसिएट करके इंट्रोड्यूस कराना, एडवर्टाइज करना। तो यहाँ पर हम भी जो पॉजिटिव स्टिमुलाई हैं, ऐसे मुस्बत मुहर्रिकात जो हम दर्स व तदरीस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उन पॉजिटिव स्टिमुलाई के अंदर आप कोई चीज़ों को, नई चीज़ों को आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, ताकि नेचुरल रिस्पॉन्स आपको मिले। ठीक है, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको बता रहे हैं। एजुकेशन, ठीक है, तालीम से आरास्ता करना, यूजिंग पॉजिटिव स्टिमुलाई टू इनकरेज द डिज़ायरेबल स्टूडेंट बिहेवियर। आपको जिस तरीके से डिज़ायरेबल बिहेवियर आपको स्टूडेंट को बनाना है, आप वहाँ पर भी इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने आपको बता दी शॉर्ट में। ठीक है, कि किस तरह आप नेचुरल रिस्पॉन्स को, डिज़ायर्ड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके, जो नेचुरल स्टिमुलाई, मिसाल के तौर पे खेल खेल में तालीम। ठीक है, खेल खेल में प्लस माइनस का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का आप चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये सब क्या है। ठीक है, बच्चे जो है वो बॉल में, गोलियों में, ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स के अंदर उंगलियों से खेले जाने वाले जो गोटियां हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसमें बच्चों की दिलचस्पी है। बच्चों की दिलचस्पी जिन चीज़ों में है वो नेचुरल स्टिमुलाई है। उन्हीं के साथ अगर आप बच्चों के अंदर जो दरसी माहासल हैं, लर्निंग आउटकम से, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चों की दिलचस्पी का इस्तेमाल करते हुए आप नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और नेचुरल रिस्पांस आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है इसके पीछे की पेडागॉगी आपको। समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद जो किताबों में नहीं है उसके बारे में, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कभी कभार आउट ऑफ द सिलेबस एक आध क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो उसका ख्याल रखते हुए हमने यहाँ पर एक चीज़ ऐड की है, उसका नाम है फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आईपी पॉलोक के जो थ्योरीज़ हैं उसके बाद क्या हुआ, उसकी थ्योरी का अंजाम क्या हुआ, यूटिलाइज में है या नहीं है। ठीक है, तो जॉन बी वाटसन नाम के और एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया। ठीक है, तोसी दी, extended the Paulo's findings to human behavior with his famous लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जॉन बी वाटसन नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर उन्होंने इसी बिहेवियर को यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनर हम जानते हैं कि बीएफ स्किनर का थ्योरी है, वो भी आगे हमको देखना है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो बीएफ स्किनर ने भी आईपी पॉलो के जो थ्योरी है उसी से मदद ली। ठीक है, उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को रीइंफोर्समेंट के तस्वुर में इस्तेमाल किया। रीइंफोर्समेंट में जैसा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ने, पॉलो ने बेल को इस्तेमाल किया नेचुरल स्टिमुलाई के साथ, तो यहाँ पर उसने बेल की बजाय बीएफ स्किनर ने एक रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया। रीइंफोर्समेंट कहते हैं तक़वियत देना, हौसला देना, कमक देना। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल किया बीएफ स्किनर ने, रिवार्ड और पनिशमेंट को इस्तेमाल किया, जज़ा व सज़ा को। ठीक है, कि आपको रिक्वायर्ड बिहेवियर आपको चाहिए स्टूडेंट का, तो दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराया उसने, एक रिवार्ड, किसने, स्किनर ने, इनाम, और दूसरा पनिशमेंट, और इन दोनों को भी उसने एज ए रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल किया कि बच्चों को कोई ना कोई रिस्मेंट ज़रूरी है, या तो पनिशमेंट के खौफ से बच्चे अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को बताएंगे या फिर रिवार्ड के ज़रिए बताएंगे, इनाम के ज़रिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है पूरी थ्योरी का। ठीक है, कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉलो वर्क्स लेट द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म एंड इन्फ्लुएंस वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोथेरेपी। तो यहाँ पर जो साइकोथेरेपी ये जो टर्म यूज़ हुआ है,
तो हमने देखे कि उसने रिक्वायर्ड बिहेवियर को एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल करने की कोशिश किया, एक बिहेवियर को शिफ्ट किया, नेचुरल बिहेवियर को आर्टिफिशियल बिहेवियर में हासिल करने की उसने कोशिश की। तो जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर को डिज़ायर्ड साइकोलॉजिकल बिहेवियर में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो एक बिहेवियरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा असर रहा उसका एजुकेशन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। उसका असर क्या हुआ, इन्फ्लुएंस क्या हुआ? मॉडर्न साइकोलॉजी कंटिन्यूस टू बिल्ड ऑन पॉलोस प्रिंसिपल, इंटीग्रेटिंग देम विद कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज। तो उसका असर ये हुआ कि जो बिहेवियर के ऊपर जितने भी थ्योरीज़ हैं वो इंटीग्रेट हुए। ठीक है, पॉलो के प्रिंसिपल को यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया, उसको जोड़ा गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, उसको जोड़ा गया सोशल लर्निंग थ्योरीज़ के साथ। ठीक है, तो वहाँ पर बेल का इस्तेमाल हुआ, स्किनर ने रिवार्ड और पनिशमेंट को यूज़ किया। उसके बाद आगे चल के जितने भी थ्योरीज़ आई उन्होंने बिहेवियर के चेंजेस को जोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, उन्होंने बिहेवियर के चेंजेस को जोड़ा सोशल इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, कॉग्निटिव को जोड़ा पियाजे ने, ओके, और सोशल लर्निंग को थोड़ा जोड़ा किसने, बताइए ज़रा? वेरी गुड, वाइगॉट्स्की ने। तो पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको हमारे समझाने का? चलिए, तो इतनी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखी है। ये एक पीरियड काफ़ी नहीं था पूरे चैप्टर के लिए, तो हमने सोचा कि एक एक थ्योरी को ही हम अगर पूरा पीरियड लेंगे तो इंशाल्लाह देर पा कायम रहेगा आपके लर्निंग के अंदर, आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ आई.बी. पॉलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को ही कवर किया है। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया आप सभी को? जी सर। रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स मिलेगा तो समझ में आएगा कि हमने नेचुरल स्टिमुलस दिए हैं आपको। ठीक है, ओके, चलिए आज का दिन इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.